हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। सो फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यह देखा गया है एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस 3 मार्क्स का हमारे HBSC में आता है। 3 मार्क्स का भी इस टाइप से 1 क्वेश्चन इज ऑफ मार्क 1 एंड द 1 क्वेश्चन इज ऑफ मार्क्स 2। एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स and skew symmetric matrix, and then at last express a given matrix as a sum of symmetric and skew symmetric। ये टॉपिक्स हमने एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर में कवर करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक विद डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? A rectangular array means arrangement of objects into row and columns। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट रो और कॉलम में कर दें तो हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। रियल नंबर आप जानते हैं सभी, ऑल रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a plus iota b। So finally, definition of matrices is a rectangular array of numbers। Now, notation of matrix। मैट्रिक्स की जो नोटेशन होती है वो इंग्लिश का कोई भी कैपिटल लेटर, एनी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पे मैंने ए लिया है, आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कैपिटल सी ले सकते हैं वट एवर यू चूज, XYZ। AIJ बिग ब्रैकेट M क्रॉस N, दिस इज ऑल्सो नोटेशन फॉर मैट्रिक्स। Now, A11, A12, A13 up to so on A1n, A21, A22, A23 up to so on A2n, AM1, AM2, AM3 up to so on AMN. These all are the elements of given matrix। जो मैट्रिक्स है उसकी आप पहचान कैसे करोगे? मैट्रिक्स की पहचान के लिए हमें बिग ब्रैकेट के अंदर कुछ एंट्रीज, एलिमेंट्स मिलेंगे। जहां भी आपको बिग ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं ना बड़ी ब्रैकेट, जहां भी आपको बड़ी ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दिखे वो आपकी मैट्रिक्स होगी। नाउ A11, व्हाट इज मीन बाय A11? A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हियर I stands for row and J stands for column. Also M is row and N is column, and this complete is your order. A12 is the element of first row second column, because here I is 1 and J is 2. Compare with this, I is 1 and J is 2. So this is the element of first row and second column.
In similar way, A1 3, I is 1, J is 3. So this is the element of first row, third column. Similarly, A1n, first row, nth column. So this is the element of first row, nth column. Similarly, you can find rest of all elements of given matrix. जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स के होते हैं, स्मॉल लेटर्स के। एंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर यहां लिखा जाता है उसके नीचे, m क्रॉस n बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेयर m इज द रो एंड n बी द कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो मैंने आपको बातें अभी बताई हैं उनको मैंने ऐसी तरह डिटेल में लिखा हुआ है, वेयर ए आई जे बी द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड आई बी द नंबर ऑफ रोज। मैंने कहा आई रो है, एम रो है, दैट मीन्स बोथ आर सेम, दैट मीन्स आई की वैल्यू कहां से आएगी, एम से, मतलब आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एम। एंड जे बी द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो जे की वैल्यू क्या होंगी 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। नाउ जो ये मैट्रिक्स है, कोई हमसे पूछने लग जाए कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, क्या हम काउंट करेंगे 1 2 3 अप टू इस टाइप से? नो, दिस इज वेरी टिपिकल टास्क। सो इसके एक शॉर्ट ट्रिक कह लो आप, वो क्या है, आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 6। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने लिया है m क्रॉस n, सो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज m डॉट n। नाउ व्हाट इज रो, रो इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम इज द वर्टिकल लाइंस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रो कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, कॉलम्स। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन योर R1 फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन योर R2 सेकंड रो एंड द mth हॉरिजॉन्टल लाइन योर RM mth रो। नाउ जो हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है एंड इसके बारे में जो पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। First question is, construct a 2 cross 2 matrix A is equals to matrix Aij whose elements are given by Aij equals to I plus 2j whole square by 2। So, इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स जनरेट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहां से उठाने हैं, यहां से हमने उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स उठाने हैं। सो लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22 of order 2 cross 2 because here number of rows is 2 and the number of columns is also 2. So these are the elements of matrix A. Now our task is to find out the element A11, A12, A21, A22 from here. So A11, I stands for 1, J stands for 1, that is I की वैल्यू 1 डाल लेंगे हम एंड J की वैल्यू 1 डाल लेंगे एंड देन 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह A12 पुट इन प्लेस ऑफ I is 1, पुट इन प्लेस ऑफ 2 इन प्लेस ऑफ J एंड सोल्व देम एंड सिंप्लीफाई दिस। A21 I2 J1 पुट किया एंड सोल्व किया, A22 I2 J2 पुट किया एंड सोल्व। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं तक करके ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है। हमें क्या करना होगा, A11 A12 A21 A22 इन सब की वैल्यूज को यहां डालना होगा।
बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स, और क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है, मैट्रिक्स। सो इसलिए A11, A12, A21, A22 की जो वैल्यूज हैं उसको आपको इस मैट्रिक्स में डालना है। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन मैट्रिक्स वी गेट अ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by 1/2 modulus I minus 3j। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसका ऑर्डर क्या है, 3x2। सो नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स A, कैपिटल A equals to A11, A12, A21, A22, A31, A32 because number of rows is 3, 1, 2 and 3. Number of columns is 2, 1 and 2. And these all are the element of matrix A. Now, our task is to find out the A11, A12, A21, A22, A31 and A32 from here. So, A11, in place of I we put 1, in place of J we put 1. So put करेंगे 1/2 modulus 1 minus 3, 1 minus 3 minus 2, modulus of minus 2 is 2 because we know that modulus gives always a positive value। अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन है तो वो क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, आप ये कह सकते हो, या हटा देता है, कुछ भी कह सकते हो आप। मॉडुलस गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो कैंसिल आउट करेंगे, आंसर क्या आ गया, 1। इन सिमिलर वे वी कैन फाइंड A12, पुट इन प्लेस ऑफ I 1, पुट इन प्लेस ऑफ J 2, 1 and 2, ठीक है। 1 minus 6 minus 5, मॉडुलस ऑफ -5 दैट इज +5 बिकॉज मैंने अभी आपको बताया मॉडुलस गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली A21 इन पुट इन प्लेस ऑफ I 2, in place of J 1 and then solve 1/2, A22 2, A31 0, A32 3/2. Now these are the values of A11, A12, A21, A22, A31 and A32. Put these values in matrix A, so we get our required matrix. So अभी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा, देन उसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए एंड दीज क्वेश्चंस फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। ये 2 to 3 क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। आप इनको रीड करें जो टॉपिक हमने आज किया है और फिर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करें। साथ के साथ ये जो 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं इनको भी करें आप। थैंक यू।